बात करें अगर विंटर स्टाइल की, तो एक काफी ऐसी निगलेक्टेड चीज है जो लोग भाई कंसीडर ही नहीं करते। वो वही अपनी पुरानी ब्लैक और व्हाइट सॉक्स को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसी सॉक्स को ऑर्डर किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई नॉर्मल बोरिंग सॉक्स का जमाना जा चुका है। आई रियली लव सॉक्स। मैं अलग अलग टाइप के पेयर लेके आता रहता हूँ अपने लिए, और आज मैंने मंगवाए हैं सोल्ड स्टोर से ये 15 सॉक्स। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने खुद के पैसे से मंगवाए हैं। ऑल्दो जो मैं आपको लिंक्स दूंगा वो एफिलिएटेड होंगे, अगर आप वहां से खरीदते हो तो इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा टू ग्रो मोर, और आप लोगों के लिए हम भी इस चैनल पे और शॉपिंग कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉक्स हॉल टुडे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हेलो गबरूज, इसमें लक्ष्य वंस अगेन योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉक्स ना बहुत सारी टाइप की आती है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, अगर हम आजकल देखें तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है लोफर सॉक्स, नो शो सॉक्स जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि काफी लोग अगर लोफर पहने तो वो नहीं चाहते कि यार अपनी सॉक्स को दिखाए और फ्लॉन्ट करे उसको। उसके ऊपर आती है आपके पास एंकल लेंथ सॉक्स, फिर आती है मिड क्रू, फिर फुल लेंथ आती है, और फिर थाई लेंथ भी आती है। फुल और जो थाई होती है ना, ये बेसिकली स्पोर्ट्स में अगर आप फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो तो वहां पर ज्यादा यूज होती है। रेगुलर लाइफ में आप इसको भाई पहनोगे तो आप बहुत ज्यादा, वैसे भी इंडिया के ट्रॉपिकल अगर वेदर के हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबल और प्रैक्टिकल नहीं है। तो आज जो हम सॉक्स कवर करने वाले हैं वो ज्यादातर या तो क्रू होगी या फिर मिड क्रू होगी। लेट्स स्टार्ट द हॉल। सबसे पहली जो मेरे पास सॉक्स आती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। फंकी सॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना मेरे को लगता है इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप वही नॉर्मल बोरिंग सॉक्स पहन रहे हो ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो बताता नहीं कि आप किस टाइप के बंदे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस टाइप की सॉक्स की तरफ जाते हो, इसकी क्वालिटी मुझे काफी ठीक लगी। मैं यूजुअली जो अपनी सॉक्स होती है वो सिर्फ यूनिक्लो की ही पहनता हूँ। मुझे ज्यादा मैंने भी एक्सपीरियंस करा नहीं है। यूनिक्लो या एक और ब्रांड है बेलेंजिया करके, जिसकी मैंने जेप्टो से मंगाई थी, और उसकी सॉक्स भी आज तक मुझे काफी बढ़िया और पसंद आती है। इसमें आपको जो पैडिंग है ना वो काफी बढ़िया देखने को मिलती है। थोड़ी मोटी सॉक्स है, विंटर्स के लिए रेकमेंडेड है, पर्टिकुलरली नॉट फॉर समर। समर्स में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऐसा लाइट कलर दे सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलरली जिम के लिए कुछ चाहिए तब आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो इसमें पैटर्न बनाया ना, ऐसे ईविल आएगा और वो थोड़ा थोड़ा जहाँ पे सोल्ड स्टोर की ब्रांडिंग भी हो रखी है, इसका घोस्ट दिख रहा है, तो वो मुझे काफी बढ़िया लगा एंड इन माय ओपिनियन रियली गुड वन। नेक्स्ट एक ऐसी सॉक्स का पेयर है जो मुझे लगता है कि आप अगर समर्स में भी इसको यूज कर रहे हो इन योर जिम, यू आर गोइंग टू रॉक इट। अगर आप स्ट्रीट स्टाइल में खास करके हो, तो ये है यिन एंड यांग वाली इनकी सीरीज। तो ये दो सॉक्स है, एक ब्लैक आपको देखने को मिलती है और एक व्हाइट, विच मींस कि अब जैसे यार बचपन में हमारे साथ होता था, एक सॉक्स घुम जाती थी और दूसरी हमें पहननी पड़ती थी मजबूरी में, तो यहाँ पर इन लोगों ने वो स्टाइल ही बना दिया। दिस इज यिन एंड दिस इज यांग। तो आप जब इसको पहन के जिम में जाओगे, आई एम श्योर कि काफी लोग बोलेंगे कि भाई अपनी सॉक्स को तू भूला है, बट उनको फिर ये लोगो आपको दिखाना पड़ेगा, भाई ये दे, ये एक ही जगह से मंगाई है मैंने। हाँ, उसके बाद मुझे लगता है काफी लोगों को ये पसंद आ भी सकती है और काफी लोगों को नहीं भी आ सकती। इट्स जस्ट हाउ यू कैरी योर स्टाइल। मेरे हिसाब से एक मिड लेंथ के हिसाब से दिस इज अ गुड पेयर। अगर आपने एक शो देखा जिसका नाम है फ्रेंड्स, तो आपको जो नेक्स्ट सॉक्स है वो काफी पसंद आने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्रू लेंथ सॉक्स। इसमें आपको जो फ्रेंड्स है ना, उसमें हल्के हल्के इनके कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, ईस्टर एग्स जिनको हम बोलते हैं। यहाँ पर आपको वो इनका मिरर देखने को मिलेगा, जोई का पिज्जा देखने को मिलता है, और फ्रेंड्स का जो इनका लोगो है खुद का वो भी यहाँ पर आ जाता है। सेंट्रल पार्क जहाँ पर ये लोग बैठते थे वो भी बहुत अच्छे से भाई लगाया हुआ है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको अपने कपड़ों से रिप्रेजेंट करना होता है किसी शो को या अपने इमोशन को या अपनी पर्सनैलिटी को, ये सॉक्स काफी अच्छी होने वाली है। इसके अंदर आपको एक लैवेंडर टाइप की आगे ऐसा कलर देखने को मिलता है, जो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया क्योंकि लैवेंडर उनके थीम में कहीं ना कहीं था ही नहीं। बट हाँ, अगर ये थोड़ा सा ग्रीनिश होता या थोड़ा सा और अलग टाइप का होता तो ये और ज्यादा बढ़िया लगती। इन माय ओपिनियन अ गुड पेयर ऑफ सॉक्स इफ यू आर अ फ्रेंड्स फैन। आई एम अमेज्ड भाई कि मतलब सोल्ड स्टोर ऐसा काम कर रहा है जहां पर उसने हर एक कैरेक्टर के हिसाब से एक एक सॉक्स को बनाया गया है। अब यहाँ पर हैरी पॉटर की आपको कलेक्शन दिखाता हूँ मैं, जिसमें एक यहाँ पर लिखा है कि डॉबी इज अ फ्री गिफ्ट। मैंने हैरी पॉटर मुझे याद है बचपन में देखी थी जब हिंदी में आती थी। अभी तक मैंने उसका प्रॉपरली डेथली हैलोस पार्ट 2 भी आ चुका है, आई नो, और अभी शायद सीरीज भी आने वाली है, बट मैंने इतने ज्यादा घुसकर उस चीज को देखा नहीं। बट इन माय ओपिनियन अगर आप भाई थोड़े से फैन ऑफ पॉटर हेड हो, आपको ये सॉक्स पसंद आने वाली है। जिस तरीके से इन लोगों ने डिटेलिंग दी है, जिस तरीके का कलर इसका रखा है, दैट इज कमेंडेबल। वैसे अगर आप इसके कोट को हटा दो और बस इस सॉक्स को रखो तो ये बहुत नॉर्मल लगती है। जैसे ये कोट आता है, अब इसमें भाई वो जान आती है, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट अगर आप एक प्रॉपर पॉटर हेड हो। तो बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। मेरे पास और भी एक सॉक्स का पेयर है जो आपको और ज्यादा भाई याद दिलाएगा हैरी पॉटर की। अब जैसे हमारे स्कूल्स में हाउसेज होते थे ना, तो इसी तरीके से हैरी पॉटर में भी 4 हाउस थे, ग्रिफिंडोर, स्लिदरीन, मतलब जो भी थे, एक हफल पफ करके भी था, तो उसके हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पर भाई एक सॉक बनाई है। ये थोड़ी सी येलोइश कलर में है। काफी लोगों को लगेगा कि यार ऐसी मैं सॉक्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूं, बट ये जो एच है ना जो यहाँ लिखा है, इसकी ही सबसे ज्यादा वैल्यू है और लोगों को ये काफी पसंद आने वाला है। मैं इन सबके अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, अगर आप चाहते हो वहां से खरीदना, आप डायरेक्टली खरीद सकते हो मेरे भाई। लेफ्ट साइड के पेयर में ना यहाँ पर आपको इनका लोगो भी देखने को मिलेगा, जो आई थिंक एक सुअर है,
जो भी है मतलब ये आपको आइकन इसका मैस्कॉट देखने को मिलता है और नीचे जो लाइनिंग है वो आपको प्रॉपर एक स्कूल की जैसी सॉक्स होती थी वो याद दिलाती है। इन माय ओपिनियन दीज आर वंडरफुल इफ यू नीड टू कैरी देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। विंटर्स में मैं तो भाई इन्हीं को पहनने वाला हूँ, इतनी सारी जो मंगवाई है ऑब्वियसली। नेक्स्ट पेयर ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इस चैनल पे दिखाने के लिए क्योंकि आई केटर टू मेंस ऑडियंस। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, लेकिन ये जो सॉक्स हैं थोड़ी सी भाई इसमें चमकीली और वो कोरियन स्टाइल है जो लड़कियों को ज्यादा पसंद आता है। बट आई थिंक अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो या अपनी गर्लफ्रेंड को जस्ट ऐसे ही देना चाहते हो कि यार ये ले, तो आप दे सकते हो क्योंकि मुझे लगता है ये लड़के तो भाई नहीं पहनने वाले। दिस इज अ पर्पल काइंड ऑफ सॉक जहां पर आपको कोरियन टाइप ऑफ प्रिंटिंग देखने को मिलती है, इसको पोलाइटली बोलूं। और सबसे अच्छी बात और सबसे यूनिक बात है कि इसके अंदर ना आपको ऐसे चमकीली देखने को मिलती है भाई, वैसे ग्लिटर ये पूरा हो रहा है। जब आपकी बंदी ऐसे भाग रही होगी ग्लिटर में तो ऐसे चमकती हुई आपको भाई परी लगेगी, चाहे आपको रियल लाइफ में भी लगती हो। ओए होए होए क्या बात हो रही है। इसके अंदर जो कलर है वो प्रॉपर भाई फेमिनिन है, जामुन टाइप का कलर आपको देखने को मिलता है और ऊपर पिंकिश टाइप की इसकी जो डिटेलिंग है वो काफी अलग है। और मुझे लगता है क्वालिटी बाकियों से कंपेयर की जाए तो वो थोड़ी सी मुझे हल्की देखने को मिली बिकॉज कपड़ा काफी पतला है। तो मुझे लगता है कि ओरिएंटेड ही ये लड़कियों के लिए। अंदर भी भाई इसके चमकीली है, मतलब इसको आप ऐसे खोल के उल्टा पहनना चाहो ना तो चमकीली आपके पूरे घर में फैल जाएगी। मेरे हाथों पे भी लग गई है। सो यार यू वांट टू बाय दिस फॉर योर गर्लफ्रेंड नॉट फॉर यू। काफी टाइम से एनीमे हमारे जो कंट्री पे है वो रूल कर रहा है एंड काफी लोगों को वो कोरियन स्टाइल से हटकर जापानीज स्टाइल, लड़कों को अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा पसंद आता है। कोरियंस के लिए मैंने दिखा दिया भाई, जापानीज के लिए भी कुछ दिखाना पड़ेगा ना। यहाँ पर आ जाती है ये सोल स्टोर 13 की कलेक्शन जहां पर आपको ऐसे प्रॉपर जापानीज फॉन्ट में इस तरीके की सॉक्स देखने को मिलती है। ये बिल्कुल एक सिंपल टाइप ऑफ सॉक्स है, इसको आप जिम में कैरी करो या कहीं भी कैरी करो। देखो एक सॉक्स में ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ओवरली लोडेड हो, ओवरली प्रिंटेड हो, तो वो ना कुछ ज्यादा ही ऐसे आंखों में चुभती है। अब इन लोगों ने जिस तरीके से सटल डिजाइन बनाए हैं, जिस तरीके से इसको पूरा रखा है, मुझे लगता है कि वो काफी बढ़िया है। अंदर आपको डिटेलिंग देखने को मिलती है, ए लिखा है भाई अंदर जो कि काफी ज्यादा माइन्यूट डिटेलिंग है और एल भी लिखा है। एल ए मींस की भाई लॉस एंजलिस, आई एम नॉट श्योर क्या है ये, शायद मेरे लेटर के इनिशियल्स भी हो सकते हैं एल ए के और पूरी SHAY तक मेरे पास सॉक्स हो तो मजा ही आ जाएगा। बट एनीवे इन एनी केस मुझे लगता है कि ये जो सॉक्स है आपके लिए काफी कंफर्टेबल रहने वाली है एंड ये भी मिड क्रू की लेंथ में ही आती है, प्रॉपर क्रू नहीं। मुझे याद है भाई 2004 और 5 में जब मैं काफी ज्यादा छोटा था मैं बहुत सारे कार्टून्स देखता था। उसमें से एक कार्टून का नाम था टैजो, या जो याद नहीं एग्जैक्टली, शायद टैजो ही था। और वो अगर मुझे ऐसा देखने को मिलता है सॉक्स के ऊपर तो ऑब्वियसली मुझे वो अच्छा लगने ही वाला है। इसका जो ब्राउन थीम रखा है इन लोगों ने वो काफी सोच समझ के रखा है क्योंकि जो टैजो होता था ना, टैजो आई एम नॉट श्योर उसको बोलते थे जो हम कलेक्ट करते थे या इसका नाम भी वही था, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जिस तरीके से इन लोगों ने प्रिंट किया है, जिस तरीके से दूर से देखने को लगता है थोड़ी सी ऐसे चाइल्डिश वाइब तो आपको लगेगा कि आ रही है, बचपना सा लग रहा है। बट जिसको ये एक्चुअली में फील हो रहा है, जिसको थोड़ी नॉर्मल सॉक्स पहनना पसंद नहीं है, उसके लिए भाई बू नहीं है। कलर थ्योरी काफी बढ़िया यूज करी है, क्वालिटी इसकी मुझे इतनी ज्यादा खास नहीं लगी बट ओके आप इसको पहन सकते हो विदाउट एनी डाउट एंड इन माय ओपिनियन अ रियली ग्रेट वन फॉर द कार्टून नेटवर्क लवर्स। अगर आप ओवर द बोर्ड जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि बिल्कुल ही नॉर्मल सॉक्स नहीं पहननी तो ये एक ऐसी कलेक्शन आती है। इनकी इसको सोल स्टोर संतरा बुलाता है, मैंने इनके टैग में पढ़ा था। और आपको यहाँ पर एक्चुअली एक इमोजी वाला संतरा देखने को मिलता है जो ऐसे करके देखता है ना क्या हो रहा है। तो अगर आपको अलग ही बिल्कुल टेंजेंट पे जाना है, अलग ही लाइन में जाना है और आप जैसे कॉमिकॉन्स वगैरह या इवेंट्स वगैरह पे ऐसे जाते हो जहां पर यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी इन अ सर्टेन वे कि लोग आपको नोटिस करें, तो भाई मुझे लगता है कि सबसे पहले शूज और सॉक्स के बाद ही आपकी आउटफिट को नोटिस किया जाता है, तब ये काम आ सकती है। अब देखो अगर आपने ये वाली सॉक्स पहनी तो उसके साथ में आपको आउटफिट भी उसी के हिसाब से पहननी पड़ेगी, आप अलग नहीं पहन सकते। बट इन माय ओपिनियन अ रियली ग्रेट पेयर। इसकी पैडिंग काफी बढ़िया है क्वालिटी वाइज, जो आपको एक दो पहले दिखाई है उनकी इतनी बढ़िया नहीं थी। तो ये एक प्रॉपर विंटर सॉक है, वो समर में भी आप पहन सकते हो और आप इसको जिम में लेके जाओ तो क्या पता कोई संतरे आपको दबाने दे। वैसिटी सॉक्स की हमने काफी ज्यादा बात करी है, तो वैसिटी सॉक्स का बिल्कुल ये सिंपल सा मतलब होता है। आपने वैसिटी जैकेट्स देखे हैं जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है पिछले 3 से 4 साल से, और अभी हम लोग जाने वाले हैं अलग अलग कलेक्शंस को देखने, जैसे कि H&M, मजनू का टीला, सरोजनी, वहां पर क्या आया है विंटर कलेक्शन में। तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, क्योंकि सॉक्स तो सिर्फ एक पार्ट है हमारे पूरी ओवरऑल मेंस फैशन, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल जर्नी का। टॉकिंग अबाउट दिस वैसिटी सॉक्स, अगर आप एक ऐसे यूएस कल्चर को देखोगे जहां पर भाई रग्बी, फुटबॉल और बेसबॉल काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो वहां पर लोग इस तरीके की सॉक्स को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर एस लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि हैरी पॉटर की कलेक्शन स्लिदरिन की है, ये सोल स्टोर का एस है, विच इज आइडेंटिफाइड बाय द लोगो जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पर लिखा है मेड बाय ह्यूमंस एंड वॉर्न बाय सुपर ह्यूमंस, व्हिच मींस कि यहाँ पर आपको जो क्वालिटी भी है वो भी अच्छी देखने को मिलती है, और जो लोगोज है, अगर आप ऐसे बैठे और आपने पैर वैर किसी को दिखाए, अपने सॉक्स उतार के फ्लॉन्ट करना चाह रहे हो, तो वो डिटेलिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बोरिंग सॉक्स इसमें से कोई मुझे लगी नहीं है। नेक्स्ट एक और आई थिंक ये फ्रेंड्स कलेक्शन की है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इस तरीके का मिरर देखने को मिलता है ना, वो फ्रेंड्स वाली जो सॉक्स थी हमने वहां पर भी
देखा था। कलर इसका थोड़ा सा लैवेंडर टाइप का है, तो मुझे लगता है दिस इज फिट फॉर वुमेन एज वेल एज मेन, बट पहली प्रेफरेंस अगर आप इसको ले रहे हो तो भाई वुमेन ही लेना, क्योंकि ये काफी बढ़िया सॉक्स के साथ साथ आपको एक अलग टाइप ऑफ वाइब देती है। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ही भाई सॉक्स को बनाते हैं। ये ना तो यूनिक ग्लो कर रहा है, ना तो ज़ारा कर रहा है, ज़्यादा मेरे ख्याल से सॉक्स देता भी नहीं है। H&M शायद एक हद तक कर रहा था, बट उनकी क्वालिटी भाई ना के बराबर ही है। और अगर आपको ये लोकल मार्केट्स में मिल जाए तो मिल जाए। बैलेंसिया एक ब्रांड है जो काफी ज्यादा बढ़िया था इसमें, लेकिन जैसे ही मैंने उनको रिगरसली यूज कराया अपने जिम एक्टिविटीज में, उसमें मेरे को छेद देखने को मिल गए। अभी इसका रिव्यू मैं लेके आऊंगा कि कैसा है। ये तो मेरा फर्स्ट हैंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे इसको पता लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसी के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट्स में किसी दिन डाल दूं। बट ऑल इन ऑल अ गुड पेयर। अगर आप अपनी आउटफिट्स को पेयर करना जानते हो तभी ये कलर लेना, वरना आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आ जाते हैं हमारे स्नूपी भाई, जो एक टाइम पर कॉमिक्स जो होती थी या फिर न्यूज़पेपर फॉर दैट मैटर, वहां पर अपनी जगह बनाते थे। एंड मुझे लगता है कि ये रेट्रो वाइब को ना काफी बढ़िया अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर स्पीड बीगल लिखा है, बट ऑब्वियसली जो स्नूपी था वो बीगल था, व्हाइट कलर का। आई एम नॉट श्योर। उसके जो कान थे वो लटके रहते थे और वो बिल्कुल एकदम चिल टाइप ऑफ बंदा रहता था। तो अगर आप चिल टाइप ऑफ बंदे हो जिसको थोड़ी सी पर्सनैलिटी में अपनी एडिशन करना है एक सॉक्स के फॉर्म में, ये मुझे लगता है तब आपके लिए अच्छी है। जिम में इसको पहन के अगर जा सकते हो वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर आप नॉर्मल रेगुलर लाइफ में कुछ लेना चाहते हो तब ये ज्यादा अच्छी लगेगी। और इसको आप अपनी शॉर्ट्स के साथ पहनना, ये सारी जितनी भी सॉक्स है, क्योंकि अगर आप इसको अपने लोअर्स के साथ पहनते हो या जीन्स के साथ पहनते हो तो वो छुप जाएंगी, उनका फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि इनकी आगे कुछ ब्रांडिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ तक की ब्रांडिंग है। समर के हिसाब से कुछ सॉक्स हैं, कुछ विंटर्स के हिसाब से हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो इस चीज में तो आपको उस हिसाब से वो फ्लॉन्ट भी करना चाहिए। एक और वैरसिटी काइंड ऑफ चेकर्ड पैटर्न आपको देखने को मिलता है फ्रॉम द हाउस ऑफ सोल्ड स्टोर। यहाँ पर जो उन्होंने कलर थ्योरी यूज करी है वो मुझे काफी बढ़िया लगी। ग्रीन एंड व्हाइट कभी भी भाई आपस में गलत नहीं हो सकते। ब्लैक एंड ग्रीन इवन वो भी कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे लगता है वो एक रॉयल और प्रीमियम ऐसे गेमिंग वाली जो वाइब आती है ना, वो आती है इनमें। सॉक्स का पेयर अगेन आपको क्रू टाइप का देखने को मिलता है, थोड़ा सा उससे छोटा है क्रू की एग्जैक्ट जो लेंथ होती है उससे, बट ऑल इन ऑल अ रियली ग्रेट पेयर। स्पोर्ट्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, और अपने स्कूल्स में अगर आप जा रहे हो, अगर आप नॉर्मल सॉक्स पहन के बोर हो चुके हो जो व्हाइट है, और आपके स्कूल में अगर अलाउड है, आपको भाई ऐसे खड़ा नहीं कर दिया जाएगा बाहर अपनी क्लास के, तब आप इनकी तरफ जा सकते हो। लास्ट ऑन माई लिस्ट इज अनदर कार्टून नेटवर्क का कैरेक्टर। अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा है बहुत पुराने वाला, तो ये वाला कैरेक्टर आपको याद होगा। इसका नाम मुझे एक्जैक्टली याद नहीं। एक तो बुलडॉग आता था, एक टॉम था, एक जेरी था। वो आपस में भाई घूमते रहते थे। बुलडॉग फिर भी कम आता था, लेकिन टॉम और जेरी के जिसके ऊपर शो है वो तो था। ये साइड कैरेक्टर्स थे जो कि अगर आप थोड़े से ऐसे इविल टाइप के सॉक्स देख रहे हो और आप चाहते हो ब्लैक के पैटर्न में कुछ हो, व्हाइट जल्दी गंदी हो जाती है, ये सॉक्स आपके लिए है। ये मिड आपको क्रू देखने को मिलती है, लंबी नहीं है ज्यादा, बट ऑल इन ऑल अ रियली गुड पेयर। इसको आपको याद रखना कि ऐसे बाहर की तरफ पहनना, अंदर की तरफ पहनोगे ना तो ये दिखेगी नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है कि इसको मैं राइट में पहनूं या लेफ्ट में पहनूं। डज नॉट रियली मैटर, इसको आपको हमेशा लेफ्ट में रखना है। यहाँ पर सॉक्स के यूजुअली पेयर ऐसे होते हैं कि आप किसी भी पैर में पहन सकते हो, लेकिन इसको आपको राइट में रख के इसको लेफ्ट में रखना है, तभी ये बाहर से दिखेगा, तभी यू कैन फ्लॉन्ट द स्टाइल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सारी 15 सॉक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, along with different links जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन फ्यूचर। एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दीज, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।